सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जैसे कल के क्लास में मैंने बोला था, ये नोवेना प्रार्थना क्या है, किस लिए करते हैं, उससे क्या फल है, इसके विषय में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हमारे YouTube चैनल के अंदर ही है, मेरे विचार में किसी ने मेरे से एक सवाल कुछ समय पूर्व में किया था, मैंने उसको नोट करके भी रखा था। तो मेरे मन में आया इन नोवेना प्रार्थना के बाद उसके विषय में आपको बता कर दूंगा, क्लास लूंगा। नोवेना, इससे ही हमें पता चलता है 9 दिन का, लेकिन ये शब्द नोवेना शब्द एक लैटिन शब्द से निकाला है। नोवेम लैटिन शब्द जिसका अर्थ है नयन, उसी से नोवेना शब्द को निकाला है। तो नोवेना शब्द एक लैटिनी शब्द नयन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब नोवेना प्रार्थना का मतलब हो गया 9 डेज इंटेंसिव प्रेयर। कई प्रकार का प्रार्थनाओं के विषय में हम लोग सिखाते हैं, कई प्रकार हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। व्यक्तिगत प्रार्थना है, मेडिटेशन है, और कंटेम्परेरी प्रेयर्स होता है, और सामुदायिक प्रार्थनाएं होता है। और सामुदायिक प्रार्थना में भी जैसे नोवेना प्रार्थना जैसे प्रार्थना है, स्तुति प्रार्थना है, आराधना, ये सब प्रार्थनाएं किसी विशेष मतलब को रखते हुए 9 दिनों के लिए उसी लक्ष्य को रख करके, उसी मतलब के लिए प्रभु के साथ जुड़ करके गहराई से प्रभु को मनन चिंतन करना, वचनों को मनन चिंतन करते हुए जो प्रार्थना करने का जो रीति, जो शैली है, उसको नोवेना प्रार्थना करते। 9 दिनों के लिए एक लक्ष्य रख करके प्रभु से जुड़े रह करके उपवास करते हुए, परहेज करते हुए जो प्रार्थना करने का जो रीति है, उसको नोवेना प्रार्थना कहते हैं। पूछेंगे बाइबल में कहाँ लिखा है नोवेना प्रार्थना करो? नोवेना प्रार्थना करो कर करके मैंने नहीं पढ़ा है बाइबल में कहीं लिखा हुआ है, लेकिन नोवेना प्रार्थना करता हुआ बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद माता मरियम, अन्य प्रेरित लोग और अन्य शिष्य समुदाय, वो जो अपर रूम में एकत्रित होते हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के पहले उनको बताया था, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगा, ऊपर की उस शक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम यरूशलेम छोड़ करके नहीं जाना। उस लक्ष्य के लिए, कौन सी लक्ष्य? पवित्र आत्मा से संपन्न होने का उस लक्ष्य को रहकर प्रेरित लोग, माता मरियम, अन्य नारियां, अन्य विश्वासी गण एक हृदय एक मन होकर के प्रार्थना में वे लोग रह रहा था 9 दिनों के लिए। ये 9 दिन के बाद अर्थात 50वां दिन में प्रभु ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को सबों पर उतारा। इसका मतलब पवित्र आत्मा को पाने के लिए उन लोगों ने जो गहराई से इंटेंसिव प्रेयर जो किया, प्रभु को मनन चिंतन करते, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए
प्रार्थना भक्ति के साथ उन लोगों ने जो 9 दिन बिताया, बाइबल के अनुसार सबसे पहला नोवेना प्रार्थना हम लोग यही देखते हैं। इसके बाद अनेकों नोवेना प्रार्थनाएं शुरू हुआ। इसके बाद लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है। जिस प्रकार आदिम कलीसिया नोवेना प्रार्थना किया, उसी प्रकार ऐसे प्रभु में एक हृदय एक मन हो करके ऐसा प्रार्थना करता हुए बैठना, इसको उपवास कहते हैं। खाना पीना सब भूलना, केवल एक लक्ष्य, प्रभु के साथ एक होकर के पवित्र जीवन जीते हुए, उनके वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग कुछ लक्ष्य पाने के लिए, हम लोग जो कई लोग उसके लिए मन्नत रखते हैं, कई लोग उपवास और प्रार्थना, ये 9 दिन उपवास और प्रार्थना में लीन होकर के रहते हैं, अच्छा पाप स्वीकार करते हैं, 9 का 9 दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ये जो प्रार्थना भक्ति का जो जीवन जीना, इसी को ही हम लोग नोवेना प्रार्थना कहते हैं। इससे क्या क्या फल मिलता है? सबसे पहले जिसे हम लोगों ने देखा है, आत्मा प्राप्ति के लिए, पवित्र आत्मा का वरदानों के लिए, फलों के लिए, विशेषकर जो 12 फल, उससे भरने के लिए हम लक्ष्य रखते हैं। चाहे माता मरियम के नाम से हम नोवेना कर रहा हो, चाहे पवित्र हृदय का नोवेना कर रहा हो, चाहे या अन्य किसी संत के नाम से हम लोग भक्ति करते हुए नोवेना कर रहा हो, हमारा लक्ष्य है ईसा मसीह के साथ एक होना। उनके लिए माता मरियम का या अन्य संतों का हम मध्यस्थ मांग रहे हैं, उनके साथ मिलकर के। जैसे पहला जो नोवेना चला था यरूशलेम में, शिष्य लोग माता मरियम अन्य शिष्य लोग प्रेरितों के साथ मिलकर के ये प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये नोवेना प्रार्थना किया जाता है। दूसरा, जैसे कम्युनिटी में है, कलीसिया पूरा मिलकर के नोवेना प्रार्थना करते हैं, नोवेनाएं करते हैं, तो एक कम्युनिटी वहां बिल्डअप होता है। एक हृदय एक मन होकर के प्रार्थना करना, ये ईसा मसीह यही आग्रह करते हैं। एक कम्युनिटी प्रेयर है, वो हमें एक कम्युनिटी, एक चर्च का ग्रोथ के लिए, जो एकता में लाने के लिए ये प्रार्थना उपयोगी है। तीसरा, जैसे हम लोग किसी संत के नाम से नोवेना प्रार्थना करते हैं, तो उस संत से हम लोग मध्यस्थ मांगते हैं कि हमें, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे साथ रह करके हमारी मदद कीजिए कि आपके समान हम भी एक पवित्र जीवन जी सके। जिस प्रकार आप ईसा मसीह का सच्चा चेला बन करके शहीद हुआ, अपना प्राण अर्पित किया और कलीसिया के लिए उदाहरण दिया, उसी प्रकार हम भी अपने परिवार में, अपने कलीसिया में उदाहरण का जीवन जी सकें, उसके लिए एक संत का हम मध्यस्थ मांगते हैं, माता मरियम का हम सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं। अगला, मैंने जैसे प्रारंभ में कहा, नोवेना प्रार्थना किसी एक लक्ष्य को रखते हैं, इससे लक्ष्य मेरा पूर्ति हो, चाहे आपका पढ़ाई हो, चाहे आपको एक नौकरी का कार्य हो, या विवाह का, या बच्चे का, या स्वास्थ्य लाभ का, कुछ न कुछ एक मन्नत रखा जाता है। पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर हम देखते हैं इस प्रकार मन्नत रख करके जो प्रार्थना करते हैं, उनको मन्नतें पूर्ति होता हुआ। तो नोवेना प्रार्थना का अगला लक्ष्य भी और उसका फायदा भी यह है, जिस मन्नत रख करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये नोवेना प्रार्थना के द्वारा ये मन्नतें पूरे हो जाता है, ये मन्नतें पूरे हो जाते हैं। मुझे ऐसे अनेकों कहानियां, गवाहियां मालूम है, इस प्रकार नोवेना प्रार्थना किया, उनके जीवन में ऐसे ऐसे सफलता हुआ। आध्यात्मिक उन्नति, उसके साथ साथ भौतिक
जो भी ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करता हुआ मैं मेरे ही जीवन का एक उदाहरण आपको बोल करके देता हूँ। अनेकों वर्षों से माता मरियम की भक्ति करने वाला एक व्यक्ति हूं मैं। चाहे दिन में मैं प्रयत्न जरूर करता हूं, चारों रोसरी, आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद, चारों रोसरी करें और रोज क्रूस रास्ता प्रार्थना रोज करें और करुणा विंदी हो गया, बाइबल का पढ़ना, अनेकों ऐसा प्रार्थना का जीवन जीना। विशेष रूप से इन 4 रोसरी जपते हुए संसार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता हूं। अनेकों लोग प्रार्थनाएं मांगते हैं तो मैं चुपचाप ये 4 रोसरी करते हुए एक भेद किसी न किसी मतलब के लिए समर्पित करता हूं। तो सारे संसार के जरूरतों के लिए, देश की में शांति के लिए, देश के नेताओं के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, सब प्रार्थना करने के लिए एक बहुत उपयोगी है। और जो रोज उपवास करते हुए, परहेज करते हुए उसमें और शक्ति लेके आते हैं। नोवेना प्रार्थना का अगर इतिहास थोड़ा बताएं आपको, मैं मेरे क्लास के अंदर बता चुका हूं। मैं बिल्कुल हिंदी नहीं जानने वाला, हिंदी सीखा नहीं, हिंदी नहीं बोलने वाला व्यक्ति था जब मैंने सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। उसके पीछे एक चमत्कार हुआ। मैं उस समय पर जबलपुर का एक घाना पारिश है, जबलपुर धर्म प्रांत में एक घाना जगह है, रांची भी है वहां पर, झारखंड का रांची नहीं, ये JH रांची कहते हैं। उसके पास में एक घाना पारिश है, उस पारिश का सदस्य था। वहां पर हमारा पल्ली पुरोहित फादर साइमन आज भी वो है, इसलिए वो भी शायद मेरा एक क्लास देख रहा हो, एक साक्षी है। उन्होंने एक वर्ष, मेरे विचार में 98 की घटना है, उन्होंने अनाउंस किया कि क्योंकि हमारा वो घाना पारिश है, आवर लेडी ऑफ हेल्थ, माता मरियम का, स्वास्थ्य की रानी माता मरियम के नाम पर वो चर्च है, इसलिए हर वर्ष ये जो बर्थडे सितंबर महीने का जो नोवेना प्रार्थना, और उसके बाद हम लोगों का जबलपुर में एक बहुत बड़ा जुलूस चलता है, उस सब में होता है। हम लोग पल्ली में भी बढ़ चढ़ करके ये होता है। फादर जिस 98 की कहानी में बोल रहा हूँ, उस वर्ष बोला हर वर्ष एक एक दिन एक एक पुरोहित को बाहर से बुलाते हैं, उनका प्रवचन चलते हैं, मिसा अर्पित करते हैं, नोवेना सब चलते हैं। लेकिन उस वर्ष मेरे याददाश्त अगर सही है तो 1998 का घटना, तो फादर ने बोला इस वर्ष कोई पुरोहित को बाहर से नहीं बुला रहा है। इन वर्षों में आप लोग भक्ति कर रहा है, हर वर्ष नोवेना कर रहा है, माता मरियम का भक्ति कर रहा है। यदि आप लोगों को कुछ मिला है इसके द्वारा तो आप गवाही आकर के दीजिए। तो आप लोगों को एक अवसर दे रहा हूं कि आप लोग आकर के गवाही दे रहे, गवाही दें। मुझे कुछ आशीष, रोसरी माला करते हुए 15 दिन मैंने रोसरी किया, उसमें मुझे एक आशीष मिला, एक नौकरी मिला था, लेकिन ये फादर को नहीं मालूम, किसी और को नहीं मालूम। मैं आर्मी से रिटायर होकर के सिविल में एक काम जो मुझे मिलना, जबरदस्ती, मैंने अप्लाई नहीं किया, किसी ने मुझे जबरदस्ती भेजा, वहां पर मुझे मेरे आग्रह के अनुसार एक अच्छा रिस्पेक्टेड नौकरी वहां मिल रहा था। तो उसका जो साक्ष्य देना मैं चाह रहा था। फादर ने बोला कोई नहीं है, आप लोग आकर के बताओ, नाम लिखाओ। मैंने हिंदी में मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने नहीं लिखाया नाम, लेकिन मेरे मन में है मुझे गवाही देना है। और मेरे पत्नी भी मुझे बता रहा था, हाँ आपको बताना है, इसलिए अवसर मिल रहा है। लेकिन मैं कैसे हिंदी में लोगों को बताऊं ये घटना, कैसे मैंने करीब 10-15 दिन लगातार रोसरी किया, उसके द्वारा मुझे ऐसा एक नौकरी मिला है, जिस नौकरी में मैं जा रहा हूँ ये इसके कारण है। ये बोलने के लिए मुझे हिंदी में वो 5 मिनट गवाही देने के लिए अवसर, 5 मिनट, लेकिन मैं डर रहा था। तो पहला दिन मैंने किसी का गवाही सुना, तब मेरे मन में आया नहीं,
इससे तो अच्छा मेरा गवाही है, ये तो बोलना चाहिए, लेकिन हिंदी में कैसे बोलूं, ये डर के कारण मैं नाम नहीं लिखाया। सेकंड डे भी सुना और उस दिन भी मैं नाम लिखाने के लिए घबरा रहा हूं। मेरे विचार में तीसरे दिन इसी प्रकार नोवेना मिस्सा सब समाप्त हुआ, लोग सब बाहर निकला। माता मरियम का एक मूर्ति वहां पर सजा करके वेदी के पास सजा कर रखा है। उस मूर्ति की ओर देख करके मैं माता मरियम से कहा, माँ मैं तो गवाही देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे रोजरी करते हुए कृपा मिला है कि मैं कैसे बोलूं, मैं हिंदी में नहीं बोल पाता। अभी मैं जाकर के यदि फादर से बोलूं, क्योंकि रोज लोग आ रहा है, इसका मतलब लोगों ने नाम लिखा दिया है, 9 दिन के लिए नाम लिखा है। अभी मैं जाकर के पूछूं, हो सकता है फादर ही बोलेगा तू कहाँ सो रहा था, या क्या हिंदी में बोल पाएगा, कुछ मेरा हो सकता है बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए मैं और डर रहा हूं। मैं उस मूर्ति को देख करके बोला, माँ सॉरी, मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन मैं फादर के पास नहीं जा सकता, मैं कैसे हिंदी में बात करूं। यदि मैं इसका गवाही देना है, हमारा वो पल्ली पुरोहित मेरे पास आकर के बोलने दो गवाही देने के लिए, तब मैं दूंगा। मैं सिर झुकाया, क्रूस का चिन्ह लगाया, मैं चर्च से बाहर निकला। वहां पर जाकर के बात कर रहा था। उस समय पर फादर वेदी के पास कुछ काम करते हुए अन्य लोगों के साथ खड़ा था। मैं यूं ही बाहर निकला, फादर पीछे पीछे आए और मेरे पीठ पर हाथ रख करके बोला, राजन आपके मुख से मुझे गवाही सुनना है। मेरे सिर से पैर तक ऐसा लगा कोई आग गिरा है। मैंने पूछा, फादर क्या कल बोलना है? बोला नहीं, 9 दिन के लिए लोग मिल गया है। हमारे पल्ली में 7 सितंबर तक नोवेना खत्म हो गया। 8 तारीख को सुबह हम लोगों के चर्च में जो माता मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। इसके बाद शाम को पूरे जबलपुर में मिलकर के, धर्म प्रांत मिलकर के बहुत बड़ा जुलूस चलता है जबलपुर में, उसमें जाते हैं। 9 तारीख को वो जो झंडा फहराया हुआ है उसको उतारने का दिन है, तो वो 9 तारीख को होता है। तो फादर ने बोला सितंबर 9 तारीख को चर्च सब लोगों को बुला रहा है, झंडा उतारना है और कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए आप एक काम करना, माता मरियम के विषय में थोड़ा सा ज़्यादा समय, आधा पौना घंटा समय थोड़ा क्लास ले लो। मेरे जीवन में कभी भी मैंने कहीं सिखाया नहीं, कुछ नहीं किया, और मेरे जीवन के उदाहरण जो गवाही है वो भी उस पुरोहित को नहीं मालूम था। फिर भी वो पुरोहित आकर के मुझसे, फादर साइमन आकर के मुझसे आग्रह किया, आप माता मरियम के विषय में कुछ क्लास ले लो, आधा पौना घंटा लेना, क्योंकि लोग आ रहा है, उनको कुछ सुनने के लिए मिले। ये एक पहला चमत्कार था। कैसे हुआ? मैं केवल वो मूर्ति को देख करके बोला, माँ यदि मुझे गवाही देना है तो फादर आकर के बोलने दो। मैं चर्च से निकल रहा था, फादर पीछे पीछे आकर के मुझसे उसी समय पर बोल रहा है, आपके मुख से सुनना है। उसी समय पर माँ मरियम, फादर के मन में ये प्रेरणा डाला मुझसे बुलाने के लिए। मेरे जीवन में पहली बार एक क्लास लेना, विशेषकर हिंदी में एक क्लास लेना 9 सितंबर को उसी दिन हुआ था। करीब 1-1.5 घंटा मेरे विचार में मेरे माता मरियम, वो भी उसके पीछे भी चमत्कार है, बहुत गवाहियां हैं उसके पीछे पीछे, किस प्रकार क्या क्या मैंने सिखाया, वो कैसे मुझे मिला, और ये सब है। एक और गवाही देना चाहूँगा। इसके बाद फादर साइमन के द्वारा हमारे ही धर्म प्रांत में यहाँ वहाँ मुझे लेकर के गया। सन 2000 में फादर जोस प्रकाश के द्वारा वहाँ पर एक प्रेयर सेंटर शुरू किया। फादर जोस प्रकाश एक अन्य धर्म प्रांत का पुरोहित को ईश्वर ने जबलपुर धर्म प्रांत में एक प्रेयर सेंटर खोलने के लिए भेजते हैं। वहाँ पर फादर जोस प्रकाश से मैं जुड़ता हूँ। इसके बाद उनके अगुवाई में, वो मेरा स्पिरिचुअल फादर हैं,
मुझे हाथ पकड़ करके चलाने वाला, मुझे सिखाने वाला, ये जो बाइबल का गहराई, प्रार्थना, ये सब उनसे मुझे मिला है। वो सब उनके जीवन को देख करके वो प्रार्थना करते हैं। ट्रेन में हम लोग जाते हैं, सामुदायिक प्रार्थना कर रहा है, किसी रेलवे स्टेशन में बैठ कर राउंड में बैठा हुआ है, वहाँ बैठ कर प्रार्थना कर, ये सब मुझे केवल उनसे सीखने के लिए मिला है। तो प्रार्थना का, भक्ति का और बाइबल का गहराई और बाइबल को कैसे सिखाना, ये सब उनके द्वारा। इसके बाद वो मुझे जगह जगह लेकर के जाना शुरू किया। 2005 में उनका ट्रांसफ़र हुआ, वो भोपाल चला गया। भोपाल में अभी भी है वो। अपना एक संस्था है डिवाइन DVS बोल करके, दिव्यवाणी संघ। तो उस संस्था का को स्थापित किया है, सिस्टरगण वगैरह है उनके उस संस्था में। तो फादर, इसके बाद मैं एक नौकरी कर रहा था, वो सब नौकरी छोड़ा। इसके बाद फिर से मेरे मन में बच्चों को पालना है, मेरा एक घर केरल में बन रहा है, पैसा का ज़रूरत है, तो विदेश कहीं जाएंगे, नौकरी करेंगे, ऐसे ऐसा कर कर सोच रहा था। 2005 का सितंबर फिर से आया। फादर भोपाल जाने के बाद अगला जो सितंबर है, फादर के साथ हम लोग पंजाब में कोई जगह पर, एक दो जगह पर रिट्रीट था। इसके बाद दिल्ली में डिवाइन, जो फरीदाबाद का जो डिवाइन सेंटर है वहाँ था। इसके बाद बुरारी में एक सेंटर है, वहाँ पर एक नाइट विजिल था। ये सब प्रोग्राम था। तो वहाँ पर फादर से फिर से मिला, फादर ने ही बुलाया था। तो वहाँ जाने के पूर्व में मुझे एक निर्णय करना था इस रिट्रीट में जाने के पूर्व, क्योंकि नौकरी सब छूट गया। अभी नौकरी की मुझे ज़रूरत है, विदेश वगैरह जाकर के ज़्यादा पैसा कमाना है, विदेश जाना है या प्रभु का सेवा करना है, एक क्वेश्चन चिन्ह। अगर विदेश जाऊंगा तो मैं प्रभु का सेवा नहीं कर सकता, पैसा जरूर खूब कमाएंगे। और दूसरा है, यदि हमारे देश में रह करके प्रभु का सेवा करना है तो उसको फुल टाइमर जैसे, मतलब अन्य कोई काम नहीं करेंगे, प्रभु का सेवा करेंगे, ये एक निर्णय करना जरूरी था। तब मैंने उस सितंबर महीने में फिर से 9 दिन का प्रार्थना किया, यही मन्नत रख करके। उस दिन तक जहां कहीं भी मैं प्रीचिंग के लिए गया, मिशन कार्य के लिए गया, केवल फादर जोस प्रकाश के साथ गया। पहले फादर सैमन के साथ हमारे धर्म प्रांत में था, हमारे धर्म प्रांत जबलपुर के बाहर कहीं भी गया, फादर जोस प्रकाश के साथ, उनको जो कोई भी बुलाते हैं उनके साथ जाता था। यहाँ पर मैंने एक प्रार्थना करते हुए, नवेना प्रार्थना करते हुए एक चिन्ह मांगा, प्रभु यदि मैं फुल टाइमर बनकर के प्रभु का ही सेवा करूं तो मुझे एक चिन्ह देना। चिन्ह ये था, मैंने जो मांगा, मैं अब 9 दिनों तक ये माता मरियम के मध्यस्थता में ये नवेना प्रार्थना, सितंबर जो 7 तारीख था, 8 तारीख तक जो माता मरियम का मध्यस्थता में जो नवेना प्रार्थना है, उपवास करते हुए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे इस नवेना प्रार्थना के अंत में, इसके बाद हम लोग वापस रिट्रीट सब खत्म होकर के भी जा रहा है, मैंने शर्त रखा, नवेना प्रार्थना खत्म हो जाएगा और मैं वापस जबलपुर पहुंचने के पूर्व में किसी अन्य पुरोहित मुझे एक रिट्रीट के लिए बुलाएंगे। मुझे डायरेक्ट फादर जोस प्रकाश के थ्रू नहीं, मुझे डायरेक्ट कोई अन्य पुरोहित बुलाएंगे तो मैं पूर्ण रूप से प्रभु का सेवा करूंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा, पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे नहीं, मैं केवल प्रभु का सेवा, मिशन काम करने के लिए तैयार हूं। यदि मैं वापस जबलपुर पहुंच गया तो मैं विदेश जाने के लिए और पैसा कमाने का भी कार्य करूंगा। इस प्रकार मैंने एक शर्त रखा। नवेना प्रार्थना चल रहा था, फादर जोस प्रकाश भी पूछा क्या निर्णय है, तो मैं बोला फादर बोलूंगा। हमारा प्रोग्राम सब खत्म हो गया। वहां से सांत्वना एक कम्युनिटी है, फादर धीरज साबू द्वारा स्थापित एक कम्युनिटी है, सांत्वना कम्युनिटी। उस सांत्वना कम्युनिटी का एक गाड़ी में एक ब्रदर हम लोगों को लेकर के आ रहे थे। मुझे निजामुद्दीन स्टेशन से जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ना है। तो रास्ते में मैं ये सोच रहा था, किसी अन्य फादर ने मुझे नहीं बुलाया। हम लोग डिवाइन गए, मैं देख रहा था डिवाइन का फादर मुझे अगला एक और प्रोग्राम के लिए बुलाए, नहीं बुलाया।
बुरारी गए या पंजाब गए, कहीं भी 3-4 जगह पर हम लोगों का प्रोग्राम था, कहीं भी अन्य पुरोहित मुझे नहीं बुलाया। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था उस समय पर। अब मैं जबलपुर पहुंचूंगा, इसके बाद नौकरी के लिए कोशिश करूंगा, विदेश जाने का प्रयत्न करूंगा। ये सोच करके जब आ रहा था, निजामुद्दीन स्टेशन करीब आने पर जो ब्रदर हम लोगों को लेकर के आ रहा था जो गाड़ी में निजामुद्दीन स्टेशन छोड़ने के लिए, उस ब्रदर के मोबाइल में फ़ोन आते हैं और वो फ़ोन उठाते ही मुझसे कहते हैं ब्रदर आपका है, बोल कर मुझे वो फ़ोन दिया। मैंने बात किया तो अजमेर धर्म प्रांत का यूथ डायरेक्टर का फ़ोन था। उन्होंने पूछा बोला आपके विषय में सुना है, यूथ बच्चों के लिए, जीसस यूथ का बच्चों के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं इस महीने का फलाना तारीख को, क्या आप आ सकते हैं? स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठने से मैं प्रभु का कार्य नहीं, पैसा कमाने के लिए जाना था। स्टेशन पहुंचने के पूर्व में, और उसके पीछे भी कहानियां हैं। वो फादर मुझे ढूंढने के लिए 4-5 जगहों पर फोन किया। जहां घर में फोन किया तो बोला फलाना जगह पर है, उस जगह पर फोन करके देखा तो उन्होंने बोला यहाँ से फलाना जगह पर गया। ऐसा 3-4 जगह पर फोन करते करते और आखिरी में सांत्वना कम्युनिटी में है करके पता चला, वहाँ से भी हम लोग गाड़ी में चल चुका था। तो उस सांत्वना कम्युनिटी ने उस ब्रदर का नंबर दिया। आखिर में उस ब्रदर के फ़ोन में करके स्टेशन पहुंचने के पहले मुझे फ़ोन मिलता है, एक दूसरे फादर के द्वारा मुझे एक प्रोग्राम के लिए बुलाया। तुरंत वो फ़ोन अटेंड कर करके मैंने मेरा स्पिरिचुअल फादर जो फादर जोस प्रकाश से उसी समय पर वहाँ पर बोला, फादर मैंने निर्णय किया अब से प्रभु का सेवा करूँगा, कोई नौकरी नहीं ढूंढूंगा। तब से लेकर के मैं प्रभु का ही सेवा करता हूँ। मैं एक गवाही इसलिए दिया है, मेरा मिनिस्ट्री का नाम मातृ छाया मिनिस्ट्री, माँ की छाया में। मैं सबसे पहले हिंदी में एक क्लास लेना, बाइबल का क्लास लेना, सबसे पहले माता मरियम का ये मध्यस्थता के द्वारा, सहायता के द्वारा। इसके बाद यदि मैं आज मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, 25-26 वर्षों से प्रभु का सेवा करते जा रहा हूँ, फुल टाइम इसी में लगा। माता मरियम के मध्यस्थता के कारण, मध्य सहायता के कारण, प्रभु की सेवा करने के लिए माँ मरियम हमारी मदद करते हैं। नोवेना प्रार्थना का, उपवास का यही महत्व है। अनेकों ऐसा गवाही है मेरे जीवन में, ऐसा प्रार्थना करते हुए, रोजरी जपते हुए, माँ मरियम का मध्यस्थ मांगते हुए अनेकों चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में हुआ। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें, माँ का भक्ति करना कोई पाप नहीं है, इसके द्वारा हम प्रभु का भक्ति करता है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए, रोज 4 रोजरी यदि हम कर सकते हैं तो करेंगे। जैसे नोवेना प्रार्थनाएं हैं, माता मरियम की भक्ति करते हुए माता मरियम का सहायता हम मांगेंगे। जिस प्रकार सुलेमान के दाहिने में बेत्सबा के लिए एक कुर्सी था, वहां बैठ करके वो जनता के लिए मध्यस्थ करती थी, वही रोल आज स्वर्ग में माता मरियम का है। पुराना विधान का वो चिन्ह नए विधान में ईसा मसीह और माता मरियम में हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। वहां चिन्ह मात्र था, यहां वो पूरा हो रहा है। माता मरियम को उनकी मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।